हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिटेल आउटलेट। रिटेल आउटलेट खोलने में कौन कौन सी फैक्टर्स जो हैं वो असर डालते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और एक और टॉपिक, अगर आप ये वीडियो मेरी ओरिजिनल वॉइस में नहीं सुन रहे तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो रिटेल आउटलेट को खोलने में जो है असर डालती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम थोड़ी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ रिटेल ट्रेड। अगर रिटेल ट्रेड करना है तो प्रॉपर शॉप किस तरीके से इस्टेब्लिश करनी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाइल डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ रिटेल आउटलेट द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो जब भी आपने शॉप या आउटलेट खोलनी है तो फॉलोइंग चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, सिलेक्शन ऑफ एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर कमेंसिंग हिज और हर बिजनेस अ रिटेलर should decide about the area which he or she would like to serve। कौन से एरिया में दुकान खोलनी है। ऐसी जगह पे खोल दोगे जहाँ जंगल है, बियाबान है, वहाँ तो कुछ होएगा ही नहीं, तो फिर दुकान पे सामान ही नहीं बिकेगा। While deciding the area of operations, he or she should examine the population of area, its nature, income of the people, nearness to big markets, transport and communication facilities etc। तो जब भी किसी दुकानदार ने दुकान खोलनी है तो वो ये देखेगा कि सबसे पहले उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, मतलब कौन से प्रोडक्ट्स की दुकान खोलनी है। दूसरा, जिस जगह पे खोल रहा है वहाँ पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो सामान कहाँ से बिकेगा। पॉपुलेशन की नेचर क्या है, मेल ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, या फिर लोगों की इनकम्स क्या है, उसी के हिसाब से रखेगा ना। हाई फाई सामान ला के रखते और झुग्गी झोपड़ी में दुकान खोल ली तो फिर सामान कहाँ बिकेगा। ठीक है, और उसकी दुकान मार्केट से कितनी दूर है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें दुकानदार को अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ऑल दीज फैक्टर्स विल रिवील द डिमांड पोटेंशियल ऑफ द एरिया। ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में रख के ही वो रिटेल आउटलेट खोले तो सही रहेगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, चॉइस ऑफ द साइट, वेरी इंपॉर्टेंट। वंस द एरिया इज डिसाइडेड कि इस एरिया में खोलनी है दुकान, अ स्पेसिफिक साइट इज सिलेक्टेड फॉर लोकेशन ऑफ द रिटेल शॉप, कि अब उसे चूज़ करना है कि मेरे को किस साइट पे, इस एरिया में, इस जगह पे दुकान खोलनी है। अ रिटेलर में ओपन हिज शॉप इन स्पेशल मार्केट्स और इन रेजिडेंशियल एरियाज। रेजिडेंशियल एरियाज में भी खोल सकता है, किसी स्पेशल मार्केट में भी खोल सकता है। द शॉप शुड बी नियर टू द कंज्यूमर्स इन अ कंजस्टेड लोकेलिटी और एट अ प्लेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द कंज्यूमर्स। ऐसी जगह पे खोले जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा हो। फुटफॉल मतलब लोग आते जाते रहें, तभी तो सामान बिकेगा। द प्लेस ऑफ लोकेशन शुड बी ईजिली एक्सेसिबल टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को ईजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि उनको 10 मंजिल चढ़ के जाना पड़ रहा है दुकान पे सामान लेने, तो वो फिर नहीं आएंगे। ठीक है, तीसरा आ जाता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अ रिटेलर शुड डिसाइड द साइज ऑफ हिज बिजनेस। अपने बिजनेस का साइज डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना बिजनेस फैलाऊँ। अगर पहले ही बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया और इतनी डिमांड नहीं है तो उसे नुकसान हो सकता है। साइज विल डिपेंड अपॉन हिज फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज, कैपेसिटी टू बियर रिस्क्स एंड डिमांड पोटेंशियल ऑफ द एरियाज। तो ये जो साइज ऑफ बिजनेस है या साइज ऑफ ऑपरेशन है, ये किस पे डिपेंड करता है कि उसके पल्ले पैसे कितने हैं, उसके पास पैसे कितने, या फिर उसकी मैनेजरियल रिसोर्सेज क्या है, किस हिसाब से वो मैनेज कर पाएगा बिजनेस को, कितना रिस्क ले सकेगा, और जिस जगह पे बिजनेस खोल रहा है वहाँ डिमांड कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब उसके पास पैसे कितने हैं। द रिटेलर हैज़ टू डिसाइड द अमाउंट एंड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आएगा और कितना पैसा आएगा बिजनेस खोलने के लिए। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बिजनेसेस। कितना पैसा लगेगा वो डिपेंड करता है कितना बड़ा बिजनेस खोलना है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या रहेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट के लोन अवेलेबल रहेगा कि नहीं, कॉस्ट ऑफ डेकोरेशन ऑफ शॉप को डेकोरेट करने में या बनाने में कितना पैसा लग जाएगा, एंड डिस्प्ले ऑफ गुड्स, किस तरीके से गुड्स का डिस्प्ले करता है, इन सारी चीज़ों में पैसा खर्च होगा। एडिक्वेट फाइनेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस की सक्सेस की यही वजह है कि उसके पास, उस बिजनेस के पास पैसा कितना है। तो पैसा कितना है ये भी डिटर्मिन करता है, ये भी असर डालता है कि आपने किस हिसाब से रिटेल आउटलेट खोलना है। नेक्स्ट, डेकोरेशन ऑफ शॉप, वेरी इंपॉर्टेंट। द लेआउट एंड डेकोरेशन ऑफ शॉप आर डिसाइडेड सो दैट कस्टमर्स फाइंड द प्लेस अट्रैक्टिव एंड कंफर्टेबल फॉर शॉपिंग। जब भी आप दुकान खोलते हो तो उसका लेआउट और उसकी सजावट इस हिसाब से करते हो कि लोग भागे चले आएँ आपका सामान खरीदने के लिए। द रिटेलर
should arrange and display the goods in an attractive manner to attract more and more customers. तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो अट्रैक्शन में काफ़ी ज़्यादा लाइटें लूटें लगाएगा, इंटीरियर डिज़ाइन करेगा, डिस्प्ले गुड्स के ऐसे करेगा कि कंज्यूमर को ये लगे कि भाई मुझे तो ये चीज़ चाहिए, ये नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा, तभी उसका सामान बिकेगा। ठीक है, तो डेकोरेशन ऑफ शॉप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। द गुड्स टू बी सोल्ड आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, स्टेटस एंड नीड्स ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टमर की जो नीड्स, नेचर और स्टेटस है उसके हिसाब से गुड्स रखे। अब झुग्गियों में दुकान खोल रहा है तो वो आईफोन तो नहीं ना बेचेगा, तो आईफोन तो वहीं बिकेगा जहाँ पे उसे लग रहा है कि कस्टमर ख़रीदने के लिए मतलब पैसा जो है रखते हैं। Changes in income habits and fashion of customers must be considered in choice of goods. जब भी choice of goods की बात की जाए कि कौन सा गुड आप अपनी दुकान पे रखोगे, ये लोगों की इनकम्स पे डिपेंड करना चाहिए जो आसपास रहते हैं। हैबिट्स और फैशन के हिसाब से आप कस्टमर के जो है गुड्स को चेंज करते रहोगे, समझ गए बात, तभी आपका जो है दुकान चलेगी। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ सप्लाई। द होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम whom goods are to be purchased must be selected carefully. तो जो दुकानदार है उसको केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे किन होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर से सामान लेना है। अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज, रेपुटेशन ऑफ ब्रांड, प्राइस रेंज, डिस्टेंस फ्रॉम द शॉप, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा शुड बी कंसिडर्ड। वो सब चीज़ें कंसिडर करेगा कि मुझे टाइम पे सप्लाई मिलती है कि नहीं, जो ब्रांड है उसकी रेपुटेशन क्या है, प्राइस किस रेंज का है, डिस्टेंस कितना है शॉप से और जो होलसेलर है उससे सामान लाने में, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें कंसिडर करेगा दुकान खोलते हुए। नेक्स्ट, सेल्स पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। द रिटेलर शुड अडॉप्ट अ सूटेबल सेल्स पॉलिसी टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट्स। उसको सेल पॉलिसी रखनी पड़ेगी, इतने % ऑफ, उतने % ऑफ, कर्जा देना है नहीं देना, ये सारी पॉलिसीज। सेल्स पॉलिसी and prices should be decided keeping in mind competition and customers. कस्टमर को देखते हुए और वहाँ पे कंपटीशन को देखते हुए उसे प्राइसेस और सेल्स पॉलिसी तय करनी पड़ेगी ताकि उसका सामान अच्छे से बिक जाए और उसे प्रॉफिट भी हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप इस वीडियो को AI वॉइस में सुन रहे हैं, जो कि मैं कभी कन्वर्ट नहीं करता, यूट्यूब खुद ब खुद करता रहता है, मैंने 100 बार ऑप्शंस बंद करके देख ली, तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके उसको अच्छे से चेंज कर सकते हैं। वीडियो की सेटिंग्स में ऑप्शन आता है कि ओरिजिनल वॉइस में सुनना चाहते हो या आप कन्वर्टेड वॉइस में सुनना चाहते हो, उसको चेंज कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर चल रहा है ये रिटेलर का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा थ्रेट टू स्मॉल रिटेलर्स। स्मॉल रिटेलर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। टेक केयर, बाय बाय।